आए हुए मेरे सभी पत्रकार बंधुओं को हाथ जोड़ के नमन करता हूं और राष्ट्र को, अपने भारत राष्ट्र को, हिंदू को, सभी राष्ट्रवासियों को, जितने भी मेरे देशवासी हैं और भारत मां को चरणों में नमन करता हूं। हमारा कोई उद्देश्य राजनीति में आने का नहीं था। हम समाज सेवा पिछले 42 सालों से कर रहे हैं। 42 वर्षों से हम सरकार से लड़ रहे हैं। जो भी सरकार आती है, जहां भी त्रुटियां नजर आती हैं, अभी सरकार ये जनता के ऊपर है ना थोप रही है। हम 42 सालों से लड़ रहे हैं और पिछले 10 सालों से तो हम लड़ते लड़ते थक गए। ये ऐसी तानाशाह सरकार आई भाजपा की, इतनी हिटलर शाही सरकार आई कि इसने तो किसी की सुनी नहीं। इनके पास तो सुनने नाम की कोई चीज ही नहीं है। और 45 के 45 हमारे जो विधायक हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि जो हमारे सुपर सीएम मनोहर लाल जी खट्टर हैं, उनके सामने कोई जनता की आवाज रखते। उनके पास हिम्मत ही नहीं थी। उनके पास कोई ऐसी सोच ही नहीं थी कि जनता की आवाज उठाए। मनोहर लाल खट्टर जी के रात को स्वप्न में आया कि हमने प्रॉपर्टी आईडी लगानी है। उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी आईडी लगा दी। 45 विधायक क्या कर रहे थे? और मान उस वहां पे है ना, विपक्ष के विधायक क्या कर रहे थे? क्यों नहीं आवाज उठाया? किसी ने भी आवाज नहीं उठाया। हमारी प्रॉपर्टी आईडी में हमारी जगह 50 गज, उन्होंने डाल दी 5 एकड़। हमारी जगह 100 गज, उन्होंने डाल दी 200 प्लाट। अब कहां जाए? जनता को इतना हताश, निराश होना पड़ा। जनता कमेटी के चक्कर काट काट के कमेटी में दुखी होगी जनता। मैंने 70 साल के अपने वृद्ध लोग, 75-80 साल के निगम मेयर के यहाँ चक्कर काटते देखे। मैंने निगम मेयर को कहा क्या है? नुका जी इनके पास हो जाएगा, इनका फैमिली प्रॉपर्टी आईडी ठीक हो जाएगा। और 7 दिन बाद वो फिर गए। नुका जी आपका तो वापस आ गया। वापस क्यों आ गया 7 दिन बाद? तुमने ठीक क्यों नहीं किया? नुका जी पेपर कम थे। उन्होंने फिर भरा, फिर वापस आ गया। 10 बार भरा, फिर वापस आ गया। मैं जानना चाहता हूं हरियाणा सरकार से, भैया अगर आपके पास नौकरियां नहीं थी, आपके पास रोजगार नहीं था, तो आपने लोगों को गुमराह क्यों किया? प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे तुमने सुबह शाम दोपहर लोगों को निगम के चक्कर कटवा दिए। और आज भी 80% प्रॉपर्टी आईडी गलत है। तुमने प्रॉपर्टी आईडी में अप्रूव्ड, अनअप्रूव्ड। भाई जब सारी जगह ही निगम के पास है, हरियाणा की, जिला की, प्रदेश की, तो अप्रूव्ड नॉन अप्रूव्ड क्यों? आज तक इनको यही नहीं पता है अप्रूव्ड का मतलब क्या है। हमारे निगम मेयर को यही नहीं पता है अप्रूव्ड की स्पेलिंग क्या है, अनअप्रूव्ड की स्पेलिंग क्या है। ये तो जनता को धोखा दिया इन लोगों ने। उसके बाद फैमिली आईडी लिया है। फैमिली आईडी में घर के अगर हमारे 5 जने हैं, पति पत्नी, बेटा बहू, अपना बेटा बेटी, सबने अलग अलग फैमिली आईडी बना ली। पत्नी अलग बनवा रही है, पति अलग बनवा रहा है, बहू अलग बनवा रही है, बेटा अलग बनवा रहा है, उस लड़का लड़की अलग बनवा रहे हैं। अरे क्यों हमारे संयुक्त परिवारों को तोड़ा तुमने? हमारे संयुक्त परिवारों को हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी बना के 5 किलो अनाज के चक्कर में उनको तोड़ दिया। आज परिवार हमारे टूट चुके हैं। 5 किलो अनाज लेने के लिए डिपो की लाइन में लगे रहते हैं। अपनी शिक्षा को लेकर इन्होंने कोई काम किया है? आगे बात शिक्षा की। आगे शिक्षा के लिए तो हमारे जो शिक्षा मंत्री थे वो ही शिक्षित नहीं थे। शिक्षा कहां से आएगी? शिक्षा तो जब ही आएगी ना, या तो आदमी। कितने स्कूल बंद हुए हैं हरियाणा से? 5000 सरकारी स्कूल हरियाणा में बंद कर चुके हैं। गरीब का बच्चा, मध्यम आदमी का व्यापार चौपट हो गया, उसका बच्चा, और एक सामान्य आदमी जिसके पास कोई व्यापार ही नहीं है उसका। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। ये नारा यमुनानगर में कहां तक दम तोड़ता है? ऐसा है जी, ना तो सबका साथ मिलेगा इनको, ना किसी का विकास हुआ। इन्होंने तो सिर्फ एक अपना विकास किया। आज हमारे मंत्री जितने भी थे, आज हमारे निगम मेयर, आज भाजपा का कार्यकर्ता, और सारे इतने अमीर हो चुके हैं, इन्हें अब 20 पीढ़ी काम करने की जरूरत नहीं रही। जितना ये कहते हैं ना 50 सालों में उन्होंने कमाया, इन्होंने 10 सालों में इतना कमा दिया
कि 100 साल का पेट भर दिया इन लोगों ने। और ये कहा करते थे, इन्होंने व्यापारियों पे ट्रेड टैक्स लगाया। जब इन्होंने कहा 1 नेशन 1 टैक्स, तो व्यापारियों पे ट्रेड टैक्स क्यों? व्यापारी तो सेल टैक्स भी दे रहे हैं, व्यापारी इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, व्यापारी मार्केट कमेटी भी दे रहे हैं, व्यापारी लेबर एक्ट में भी आते हैं। व्यापारी अपना जीवन, एक व्यापारी का जीवन है ना, सही में नरक का जीवन है। सुबह 8 बजे बैठता है, रात को 11 बजे सोता है, उसकी कोई पूछने वाला नहीं, उसको कहीं रिश्तेदारी में जाना है जाता नहीं। व्यापारी का तो नरक का जीवन, इन्होंने तो नरक से भी नरक बना दिया भाजपा वालों ने। लोग कहते हैं व्यापारियों की पार्टी है, ये व्यापारियों का मूर्ख बना रहे हैं। वादों का क्या हुआ जो वादे किए गए? एक भी वादा इनका सही नहीं है। और हमारे जो घोषणा मंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी आए हैं, इन्हें पता है कि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और ये जानबूझ के ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं कि अगली सरकार भी वो पूरे नहीं कर पाएगी। इन्हें पता है पूरे करने नहीं है, इनको पता था चुनाव आने वाले हैं। भाई ऐसे वादे क्यों कर रहे हो, ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो, जनता को क्यों बरगला रहे हो? माननीय नायब सिंह जी, आप बताएं, 5 साल आप कुरुक्षेत्र लोकसभा के आप है ना चुने हुए नुमाइंदे रहे। आपने कुरुक्षेत्र का क्या किया, आपने लाडवे में क्या किया, आपने कलायत है जहाँ भगवान श्री कपिल देव की धरती, वहां क्या किया, आपने कैथल में क्या किया? एक काम गिना दे श्री नायब सिंह सैनी, भाई जनता के हित में किया हो। कुरुक्षेत्र की धरती हमारी भगवान श्री कृष्ण की धरती है, उसमें जो हमारा ब्रह्म सरोवर है, जो हमारा स्नेह सरोवर है, उसमें पानी नांगल डैम का क्यों नहीं दिया? अगर उसमें नांगल डैम का पानी आएगा, पूरे भारतवर्ष के लोग जो आस्था रखते हैं वहां नहाने आएंगे, आचमन करने आएंगे, कृष्ण जी की पूजा करने आएंगे। ऐसा है, मैंने कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ, मैंने फॉर्म भरा है कांग्रेस की नीतियों को देख के। कांग्रेस आते सारी फैमिली आईडी उन्होंने कहा खत्म करेंगे। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आईडी है उसको भी शायद ये पोर्टल से हटा के ना घर घर के जाके करेंगे, उसको ठीक किया जाएगा। बुजुर्गों को जो आज अपमानित हो रहे हैं उनको सम्मान मिलेगा। जो आज परिवार, जो मध्यम लोग हैं, जो खत्म हो चुके हैं, जिनको माननीय नायब सिंह सैनी तंजानिया कौन सा मुल्क है वहां भेज रहा है, क्यों भेज रहे हैं उसे पता। व्यापार चौपट हो चुके हैं, लोग भूखे हो चुके हैं। हमारा जो युवा ब्लड है, जो हमारी क्रीम है भारत की, सारी विदेश भेज चुके हैं। अब व्यापारियों को भी विदेश भेज रहे हैं। एक औरत अपने बच्चे के लिए नौकरी मांगने आई, हमारे सुपर सीएम श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने उनको चांद पे भेजने की बात कह दी। हमारी एक और महिला सरपंच आई, उसने कोई अपने गांव के लिए काम मांगा तो उन्होंने उसने अपनी चुन्नी भी गिर दी श्री मनोहर लाल जी के ऊपर, लेकिन उसका भी काम नहीं हुआ। काम इन्होंने 10 सालों में किसी के नहीं किए। काम 10 सालों में इन्होंने जनता को गुमराह किया और आज जनता समझ चुकी है। और आने वाले समय में हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारा घोषणा मंत्री सीएम है ना, शायद ये भी नहीं जीतेगा, इसके भी चांस नहीं है। बात करते हैं आपका राजनीति में आना, एक अचानक माहौल बना या फिर कहीं ना कहीं जनता की सेवा करने के इरादे से आप राजनीति में? ऐसा है, हमारा जो राजनीति में आने का मन यमुना मैया को देख के बना। आज यमुना मैया तरस रही है। 2013 में उसके साइडों में पत्थर लगा के, उसके बांध बना के पानी शहर में ना आए, पानी गांव में ना जाए। और हमारे को 2013 में माननीय भूपिंदर सिंह हुड्डा ने ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का भी वादा किया था और लगा भी देते। लेकिन आज तक 10 सालों में हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी आए थे, प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी, उन्होंने भी कहा था मैं यमुना का सुधार करूंगा, लेकिन आज तक यमुना रो रही है। हमारे मेयर साहब ने जितने भी गंदे नाले हैं वो यमुना में डलवा दिए। आज यमुना का पानी देखने के काबिल भी नहीं रहा। आचमन तो बहुत दूर। इसी यमुना पे मेले लगा करते थे, छठ का मेला, बैसाखी का मेला, दिवाली पे मेला, होली पे मेला, होली पे बड़े बड़े दंगल हुआ करते थे। आज यमुना पे जाओ, आदमी पैदल नहीं चल सकता। तो इसको लेके पहले तो यमुना मैया ने बुलाया मेरे को, मेरा आने का कोई मन नहीं था। अगर पार्टी आपको मौका देती है और जनता आपको आशीर्वाद देती है तो आप
कैसे जनता की सेवा करेंगे? एक विधायक बनकर करेंगे या फिर एक समाज सेवक बनकर? एक देखो 100% मेरा मन है कि मेरे को विधायक बनना है। विधायक बनने के लिए आया हूँ और विधायक बन के ना जो भी 10 सालों में लोगों का शोषण हुआ है, पहले 10 सालों का शोषण का हिसाब लिया जाएगा और 10 सालों में जो लोग तंग हुए हैं उनको है ना घर बैठे उनके सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जो आज लोग कमेटी के धक्के खा रहे हैं, इन्होंने कमेटियां भी हमारे यमुनानगर में 3 बना दी। पहले इधर भेजो, इधर जाओ, उधर भेजो, दूसरी तरफ भेज देते हैं, फिर तीसरी तरफ भेज देते हैं। पानी वाले पे जाओ वो कहता है उस एसडीओ का है, बिजली वाले पे जाओ उस एसडीओ का है, और अब ये तो बिजली के मीटर भी प्रीपेड लाने की तैयारी कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था आज पूरी तरह चरमाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कानून तो व्यवस्था तो खत्म हो चुकी है। आज कानून नाम की एक भी चीज नहीं रही। जो चालान हमारा 100 रुपए का हुआ करता था, आज वो 5000 और 10,000 का हो चुका है। और आज तो ऐसे इनको कमाने वाले, बिजली वाले इनको कमा के दे रहे, इनको सेल टैक्स वाले कमा के दे रहे, इनको इनकम टैक्स वाले कमा के दे रहे, इनको आरटीओ कमा के दे रहे, इनको सिपाही थानेदार कमा के दे रहे। इन्होंने तो हर आदमी सरकारी जो भी बच रहे हैं, सरकारी नौकरी इन्होंने खत्म कर दी है। आज जितने भी इनके सरकारी एम्प्लॉइज है ना, सब इनको कमा के दे रहे हैं। इन्होंने तो लूट मार का ठेका ले रखा है। जनता भूखी हो रही है। ये इनके नेता और इनके कार्यकर्ता रज चुके हैं। सबसे पहले इनका हिसाब लिया जाएगा, बराबर हिसाब होगा। बात करते हैं हल्के की हम और समस्याओं की। आप हल्के में जा रहे हैं, आपको हल्के में क्या लगता है कि आज भी वो चीजें गांव में जाकर देखने को मिलता है कि पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है और बहुत सारे विधायक आए और गए, यहाँ तक कांग्रेस के विधायक बन गए चले गए और बीजेपी के भी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पानी तो आज हमारा सारा गंदा आ रहा है, इसको साफ किया जाए। चलो, और नालियां हैं जो इन्होंने गार्बेज टैक्स लगाया, इसको भी ठीक ढंग से कराया जाएगा। जितने भी हमारी नालियां बंद की हैं उनमें छोटे छोटे पाइप डाले हैं, छोटे छोटे, उनको बड़ा करवाया जाएगा। और विदेश से एक मशीन आती है नालियां साफ करने की, उस मशीन से एक तरफ से डालो और 100 फुट उसके अंदर है ना पाइप है, 100 फुट की नाली साफ हो सकती है बिल्कुल कम समय में और कम पैसे में। और उसके बाद माननीय हुड्डा साहब से बात करके, हुड्डा साहब ने 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया है।